गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स चैप्टर्स यानी कि अवकलज के अनुप्रयोग, ये हमारा इस चैप्टर का सेकेंड वीडियो है और इसमें हम आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, राशियों के परिवर्तन के दर पर आधारित प्रश्नों को हल कराएंगे। जो क्वेश्चंस हम आपको बताने जा रहे हैं वो क्वेश्चंस बोर्ड परीक्षाओं की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए इनको आप तैयार अवश्य करें। तो आज का पहला प्रश्न लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इफ द एरिया ऑफ ए सर्किल increase at a uniform rates, then prove that the perimeter varies inversely as the radius. ठीक है, ये हमारा प्रश्न है आज का। इफ द एरिया ऑफ ए सर्किल इंक्रीज एट ए यूनिफॉर्म रेट, किसी भी वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो एक निश्चित दर से बढ़ रहा है, तो हमें सिद्ध करना है देन प्रूव दैट पेरीमीटर। सिद्ध क्या करना है कि उस वृत्त का जो परिमाप है वो वेरीज इनवर्सली एज द रेडियस, रेडियस के व्युत्क्रमानुपाती उसका परिमाप। क्या सिद्ध करना है कि यदि किसी वृत्त के का क्षेत्रफल एक निश्चित दर से बढ़ रहा है तो सिद्ध कीजिए कि उस वृत्त का परिमाप में जो परिवर्तन होगा वो उसके रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, व्युत्क्रमानुपाती। तो पहली बात आती है कि प्रश्न में क्या क्या दिया है और क्या हमें करना है। लेट आर बी द रेडियस ऑफ ए सर्किल A be the area of that circle and let P is the perimeter
हाफ सर्किल, ठीक है। वृत्त की त्रिज्या r, उसका क्षेत्रफल a और परिमाप p है। तब यहां पर क्या दिया हुआ है, गिवन दैट dA अपॉन dt k, where k is constant, if the area of circle increase as uniform rate, एक निश्चित दर से इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, इसका मतलब dA अपॉन dt इज इक्वल टू k। अब आपको सिद्ध क्या करना है, तब एरिया का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एंड पी 2 पाई आर। ये तो हमें मालूम है कि वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो पाई आर स्क्वायर और वृत्त का परिमाप 2 पाई आर। इससे आर की वैल्यू निकाल, आर इक्वल टू पी अपॉन 2 पाई, देन ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर पी अपॉन 2 पाई होल स्क्वायर। आर की जगह वैल्यू रखा है तो पाई इंटू पी अपॉन 2 पाई का स्क्वायर। इसका मतलब यहां पर एक बार लिख लीजिए, ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, दैट इज पाई इंटू पी अपॉन 2 पाई स्क्वायर, दैट इज 1 अपॉन 4 पाई पी स्क्वायर। इसका मतलब एरिया इन टर्म्स ऑफ पेरीमीटर क्या आ गया, 1 अपॉन 4 पाई पी स्क्वायर। अब यहां पर हमें क्या प्रूव क्या करना था, टू प्रूव दैट dp अपॉन dt इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ r, पेरीमीटर वेरीज इनवर्सली एज द रेडियस। ये आपको सिद्ध करना है। तो यहां से a की वैल्यू ये आई, अब इसको t के सापेक्ष डिफरेंशिएट कर दें तो dA अपॉन dt इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई इंटू 2p dp अपॉन dt। dA अपॉन dt इक्वल टू p अपॉन 2 पाई dp अपॉन dt। फोर पाई स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल हुआ था, ठीक है। अब यहां पर dA अपॉन dt की वैल्यू क्या दी हुई है, k, तो k इक्वल टू p अपॉन 2 पाई dp upon dt, that is dp upon dt 2k pi upon p, dt upon dt is equal to 2k pi और p इक्वल टू 2 पाई आर।
2k pi 2 pi r, 2 pi is 2 pi cancel, dp upon dr is equal to k upon r, where k is constant. So dp upon dr इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, यही आपको सिद्ध करना था। ठीक है, एक वृत्त जिसका कि क्षेत्रफल एक यूनिफॉर्म रेट से इंक्रीज कर रहा है, तो सिद्ध करना है कि उसका जो परिमाप है वो उसमें परिवर्तन की जो दर होगी रेडियस के सापेक्ष, वो रेडियस के व्युत्क्रमानुपाती, त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती है, ये सिद्ध करना था। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं। In a spherical ball of salt, salt is decreasing in water. In a spherical ball of salt is dissolving in water such a manner that the rate of decrease of volume and any instant and any instant is proportional to the surface. To the surface, prove that the radius is decreasing at a constant rate. ठीक है, प्रश्न बोर्ड पर लिखा हुआ है, इन स्फेरिकल बॉल ऑफ साल्ट, नमक की एक गेंद, इज डिजॉल्विंग इन वाटर, पानी में घुल रही है, सच ए मैनर, इस प्रकार से, दैट द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ वॉल्यूम एन एनी इंस्टेंट, क्या कह रहे हैं कि उसके जो घुलने के रेट है
ठीक है। डिक्रीज इसका मतलब घुल के नमक की जो गेंद है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। तो द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ वॉल्यूम एंड एनी इंस्टेंट इज प्रोपोर्शनल टू द सरफेस। तो उसके जो नमक के घुलने के वॉल्यूम का जो रेट है वो किसके प्रोपोर्शनल है? सरफेस के, सरफेस एरिया के। प्रूव दैट द रेडियस इज डिक्रीजिंग एट ए कांस्टेंट रेट। आपको दिखाना है कि तब इसकी जो रेडियस में परिवर्तन होगा, डिक्रीजिंग, वो किसके किसके एट ए कांस्टेंट रेट, एक निश्चित दर से रेडियस जो है उसकी डिक्रीज होती जाएगी। ये आपको सिद्ध करना है। तो इस प्रश्न में सबसे पहली बात क्या दिया है और क्या हमें करना है। यहां पर देखिए एक बाल है साल्ट की, यानी कि नमक की बाल है। इसका अलावा बाल जो है गोलाकार आकृति होती है, स्फेरिकल है और स्फेरिकल दिया भी है। तो यहां पर लेट आर बी द रेडियस ऑफ साल्ट बाल या बाल ऑफ साल्ट। V the volume of salt wall and S या P surface of salt wall। अब यहां पर आपको क्या दिया हुआ है? रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ वॉल्यूम एंड एनी इंस्टेंट इज प्रोपोर्शनल टू द सरफेस। आयतन में परिवर्तन की दर समानुपाती है किसके? सरफेस के। ठीक है। तो आपको ये फार्मूले वी नो दैट, अच्छा बेटा ये वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब और एस स्फेरिकल वॉल्यूम है, इसलिए इसका जो है क्या होगा? एस इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। इट इज गिवन दैट, क्या दिया है? dv upon dt is proportional to s, the rate of decrease of volume and any instant is proportional to the surface at any time t। dv upon dt is the change of rate किसका? आयतन का, प्रोपोर्शनल टू एस। इसका मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इम्प्लाइज दैट dv अपॉन dt इज इक्वल टू -k/s। यहां पर माइनस चिन्ह क्यों लिया है? क्योंकि ये डिक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है। नमक का जो गेंद थी वो घुल रही है, घुलने से उसका क्या होगा? आयतन धीरे धीरे कम होता रहेगा। तो जब डिक्रीज हो रहा है तो नेगेटिव चिन्ह लेंगे और अगर इंक्रीज हो रहा है तो प्लस चिन्ह लेंगे। k इक्वल टू k इज ग्रेटर देन। ठीक है। अब इसके बाद देखिए v इक्वल टू क्या था? 4/3 पाई आर स्क्वायर, पाई आर क्यूब। सो dv अपॉन dt
4/3 पाई आर क्यूब का डिफ्रेंसिएशन 3r² इंटू dr/dt dv/dt इक्वल टू 3 कैंसिल 4πr² इंटू dr/dt। और यहां पर हम dv/dt की जगह पर -ks लिख दें। ठीक है, क्या लिख दें? -ks। तो इसका -ks इज इक्वल टू 4πr² dr/dt। तो -k s की वैल्यू 4πr² dr/dt dr/dt इज इक्वल टू -k dr/dt इक्वल टू -k। इसका मतलब क्या हुआ कि r डिक्रीज at a constant rate। आपको प्रश्न में यही सिद्ध करना था। Prove that the radius is decreasing at a constant rate। तो dr/dt इक्वल टू -k और k क्या था? आपका कांस्टेंट टर्म्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a stone dropped into a pit lake QUIET क्विट लेक शांत झील a stone dropped into a quiet lake and wave moved in a circle at a speed of 3.5 centimeter per second
at the instant when the radius of the circular wave, हमारा प्रश्न है when the radius of the circular wave is 7.5 centimeter. How fast is the enclosed area increasing? इस प्रश्न में आपसे क्या कहा गया? ए स्टोन ड्राफ्ट इनटू ए क्विक लेक, एक शांत झील में एक पत्थर गिराया जाता है, एंड वेव मूव्स इन ए सर्किल एट ए स्पीड ऑफ 3.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और जब पत्थर गिराया जाएगा तो पत्थर गिराए जाने से उसमें जो है तरंगे उत्पन्न होती हैं जो वृत्ताकार पथ तैयार करते हुए आगे की ओर बढ़ती हैं। एट द इंस्टेंट, किसी समय, when the radius of the circular wave is 7.5। अब हमारा प्रश्न ये है कि जब उस सर्कुलर वेव की त्रिज्या 7.5 सेंटीमीटर है, हाउ फास्ट इज द इनक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग, तब उसकी क्षेत्रफल में वृद्धि की दर क्या होगी, वृद्धि कितनी होगी, ये बताना है। ठीक है, प्रश्न समझ में आ गया? एक पत्थर शांत झील में गिराया जाता है जिससे पानी में तरंगे उत्पन्न होंगी जो वृत्ताकार पथ तैयार करते हुए आगे की ओर बढ़ती जाएंगी। अब किसी समय जबकि उसकी स्पीड, तरंगों की स्पीड कितनी थी? 3.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। When the radius of the circular wave is 7.5, जब अगर उसकी त्रिज्या 7.5 सेंटीमीटर हो जाए यानी कि तरंग और आगे की ओर बढ़ गई, हाउ फास्ट इज द इनक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग, तो आपके एरिया में वृद्धि क्या होगी बतानी है। ठीक है, तो इसमें अब देखिए यहाँ जो तरंगे हैं, तरंगे जो चलेगी वो वृत्ताकार मार्ग तैयार कर रहे हैं। इसका मतलब मान लें कि आर रेडियस है, आर वी द रेडियस ऑफ वेव एंड ए वी द एरिया ऑफ सर्किल। तो एरिया ऑफ सर्किल की बात हो रही है, इसका मतलब ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ए इक्वल टू पाई आर
स्क्वायर, और इसमें ये 3.5 क्या है, वेलोसिटी। इसका मतलब ds अपॉन dt, given that dr upon dt is wave moves in a circle। इसका मतलब रेडियस में परिवर्तन की दर कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब यहां से देखिए, इससे आपको निकालना क्या है, ये निकालना है कि जब हमारी रेडियस 7.55 वेव की तो उसके क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा। नाउ a इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, डिफ्रेंशिएट कर दें, dA अपॉन dt इज इक्वल टू 2 पाई आर इंटू डी आर अपॉन, और डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू क्या है, 3.5, यहां पर रख दीजिए, दैट इज 2 पाई आर इंटू 3.5, 7 पाई आर सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर पर सेकेंड। अब इसके बाद वेन आर इक्वल टू 7.5, then dA upon dt 7 पाई आर की जगह पर 7.5 मल्टीप्लाई कीजिए, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। यही आपको पूछा था कि dA अपॉन dt आपको ज्ञात करनी है, जबकि रेडियस कितनी है, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो प्रश्न को एक बार फिर से मान देख लीजिए, आर रेडियस ऑफ वेव एंड ए विद द एरिया ऑफ सर्किल, देन ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, गिवन दैट डी आर अपॉन डी टी, रेडियस परिवर्तन की दर क्या है, 3.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। नाउ ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, इसको टी के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट किया, जिससे डी ए अपॉन डी टी का मान क्या है, 2 पाई आर डी आर अपॉन डी टी, और डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू यहां से रख दी, तो ये वैल्यू किसके इक्वल है, 3.5 इंटू 2 7 पाई आर। अब इसके बाद आपको आर की जगह पर 7.5 लेना है, तो 7.5 आर की जगह रखा, कैलकुलेशन करने पर 52.5 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। Next question. The volume of a circle is increasing the volume of a cube is increasing at
at a constant rate. Prove that the surface area varies inversely as the length of edge of a tube. ठीक है, एक बार प्रश्न फिर से देख लीजिए. द वॉल्यूम ऑफ ए ट्यूब इज इंक्रीजिंग एट ए कांस्टेंट रेट. प्रूव दैट द सरफेस एरिया वेरीज इनवर्सली एज द लेंथ ऑफ एज ऑफ ए द ट्यूब. क्या इस प्रश्न का अर्थ है कि किसी ट्यूब का आयतन एक निश्चित दर से बढ़ रहा है, तो आपको सिद्ध करना है कि उस ट्यूब का जो सरफेस एरिया है वो वेरीज इनवर्सली एज द लेंथ ऑफ एज. घन की भुजा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उसका सरफेस एरिया. एस अगर सरफेस एरिया मान ले तो एस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर. At any time t, let V be the volume of Q X be the age of Q and S be the surface area ठीक है. हमने ये मान लिया है कि जो क्यूब है उसका आयतन V है, उसकी भुजा X है और जो सरफेस एरिया है वो S है. तब आयतन जो होगा वो क्या होगा, एक्स क्यूब. क्यूब का आयतन वॉल्यूम ऑफ क्यूब एक्स क्यूब एंड एस इक्वल टू 6x². ठीक है, क्या होगा 6x². क्या होता है सरफेस एरिया 6 इंटू भुजा का वर्ग और भुजा हमने क्या ली x. अब इसमें क्या दिया है और क्या करना है. वॉल्यूम ऑफ ए ट्यूब इंक्रीजिंग एट ए कांस्टेंट रेट. गिवन दैट
dv अपॉन dt कांस्टेंट k is greater than 0. v equal to x cube dv upon dt 3x square dx upon dt 3x square dx upon dt. अब यहां पर dv अपॉन dt ये कांस्टेंट दिया हुआ है, इसकी जगह वैल्यू रख दे. इसका मतलब क्या हुआ, k इज इक्वल टू 3x स्क्वायर dx अपॉन dt. dx अपॉन dt इज इक्वल टू k अपॉन 3x स्क्वायर. ठीक है, k अपॉन 3x स्क्वायर. अब इसके बाद इसको इक्वेशन नंबर हम फर्स्ट रख देते हैं. s की वैल्यू क्या दी थी, ds अपॉन dt that is 12x dx अपॉन dt. s को t के सापेक्ष अवकलन किया, ds अपॉन dt x स्क्वायर डिफरेंशिएशन 2x तो 12x इंटू x का डिफरेंशिएशन dx अपॉन dt. और यहां से dx अपॉन dt की वैल्यू रखिए तो क्या आ गया, 12x इंटू k अपॉन 3x स्क्वायर दैट इज 4k अपॉन x. ठीक है, तो हमें क्या सिद्ध करना था, द सरफेस एरिया वेरीज इनवर्सली एज द लेंथ ऑफ एज ऑफ द क्यूब. इस सरफेस एरिया जो s है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. यहां पर देखो ds अपॉन dt इज इक्वल टू 4k अपॉन x, जबकि 4k क्या है, कांस्टेंट टर्म्स है. इसका अलावा हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ds अपॉन dt वन अपॉन एस. और यही आपको सिद्ध करना था, या यस इसके जो है वन अपॉन एक्स के समानुपाती या एक्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल व्युत्क्रमानुपाती है. नेक्स्ट क्वेश्चन, a ladder 5 meter long is leaning against
a wall. The bottom of the ladder is pulled along the ground. Away from the wall. At the rate of 2 meters per second. How fast its height? On the wall. Decrease. When the foot of ladder is four meters away from the wall. ये हमारा क्वेश्चन है. A ladder 5 meters long is leaning against a wall. एक 5 मीटर लंबी सीढ़ी एक दीवार पर लगी हुई है. The bottom of the ladder is pulled along the ground away from the wall. इसका मतलब सीढ़ी का जो निचला सिरा है वो जमीन के पर खींचा जा रहा है. अवे फ्रॉम द वॉल यानी कि दीवार से दूर, दीवार से विपरीत दिशा में उसको जो है एक सिरा, निचला सिरा हम खींच रहे हैं. एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड के रेट से इसका जो है निचला सिरा दीवार से दूर हट रहा है. हाउ फास्ट इट्स हाइट ऑन द वॉल डिक्रीज. तो बताना यह है कि तब जो सीढ़ी की हाइट वॉल पर वो किस रेट से डिक्रीज होगी. When the foot of ladder is 4 meter away from the wall, जबकि सीढ़ी का जो निचला सिरा है वो दीवार से 4 मीटर दूरी पर है. तो जब सीढ़ी का निचला सिरा दीवार से 4 मीटर की दूरी पर है उस समय इसका हाइट, हाउ फास्ट हाइट ऑन द वॉल डिक्रीज. तो इसकी हाइट में डिक्रीजिंग कितनी होगी ये आपको बताना है. ठीक है. इसका मतलब यहां पर देखिए, अगर हम इस तरह से, ये हमारा ग्राउंड है और ये एक वॉल है,
इस तरह से एक ये एवी सीढ़ी लगी हुई है और एवी की लेंथ क्या है 5 मीटर। इसका मतलब एवी एक लेडर है और इसकी लेंथ कितनी है 5 मीटर और ये हमारा ग्राउंड है और ये वाल है। मान लीजिए ओ ये ओरिजिन है कोई पॉइंट, तो इसको हम वाई एक्सिस और इसको एक्स एक्सिस मान सकते हैं। अब यहां से देखिए डिस्टेंस ओ इक्वल टू एक्स मान लें और ओ वी इक्वल टू वाई मान लें। AV be the position of ladder at any time t. AV is ladder of 5 meter length. Let OA equal to x and OV equal to y. हमने ये मान लिया कि सीढ़ी का निचला सिरा दीवार से x दूरी पर है और ऊपरी सिरा दीवार पर y मीटर हाइट तक है। तब क्या होगा OA स्क्वायर प्लस OV स्क्वायर इक्वल टू AV स्क्वायर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर AB 5 है ठीक है। और यहां पर जो दिया है वो क्या दिया है ladder is folded along the ground away from the wall at the rate of 2 meter per second। इसका मतलब dx अपॉन dt इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पर हमारा ये जो इक्वेशन आया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 25, इसको हम डिफरेंशिएट कर दे विद रिस्पेक्ट टू टी, तो क्या हो जाएगा डी अपॉन डी टी ऑफ एक्स स्क्वायर डी अपॉन डी टी ऑफ वाई स्क्वायर डी अपॉन डी टी ऑफ 25 2x dx अपॉन डी टी प्लस 2y dy अपॉन डी टी दैट इज 0। इसका मतलब एक्स इंटू डी एक्स अपॉन डी टी प्लस वाई इंटू डी वाई अपॉन डी टी इक्वल टू 0। डी एक्स अपॉन डी टी जगह पर 2 रख दीजिए, dx upon dt equal to 2 in equation second। इसका मतलब x इंटू 2 प्लस y इंटू डी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू 0। सो डी वाई अपॉन डी टी is equal to minus 2x upon y। अब इसमें कह रहे हैं हाउ फास्ट द हाइट ऑन द वॉल डिक्रीज।
when the foot of ladder is 4 meter away from the wall। इसका मतलब जब ये सिरा ए दीवार से 4 मीटर की दूरी पर हो जाएगा उस समय इसकी डिक्रीजिंग क्या होगी ये आपको बतानी है हाइट में। तो x इक्वल टू 4 dy अपॉन dt इक्वल टू -8 अपॉन y। और जब x इक्वल टू 4 है तो y की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25, एक्स स्क्वायर 16 प्लस वाई स्क्वायर 25, वाई इक्वल टू 3। इसका मतलब वाई जगह 3 और एक्स जगह 4 रख दीजिए तो क्या आया -8 अपॉन 3। dy अपॉन dt में जो माइनस चिन्ह आया है ये क्या बताता है कि हाइट में डिक्रीजिंग हो रही है, हाइट कम हो रही है। जैसे जैसे सीढ़ी का ये सिरा जमीन से दीवार से दूर खिसकता जाएगा तो ये सिरा अगर इस तरफ बढ़ेगा तो ये जो हाइट है वो नीचे को आएगी। ठीक है, तो आपका प्रश्न क्या था, हाउ फास्ट its height on the wall decrease when the foot of ladder is 4 meter away from the wall। तो आंसर लिख देंगे -8 अपॉन 3। ठीक है, तो बच्चों हमने आपको इस चैप्टर से 2 वीडियो आपको दिए जिनमें थ्योरी और क्वेश्चन सॉल्व कराए थे। अब इसके बाद आप बाकी प्रश्नों को अपनी बुक से स्वयं सॉल्व करिए और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें जिससे आपकी समस्याएं समाधान किया जा सके। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और कमेंट करें, अपने मित्रों को शेयर करें। धन्यवाद।